सुप्रभात। आज हम लोग शेष रसों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रस प्रक्रिया और श्रृंगार रस तथा हास्य रस के विषय में, और आज अब हम पढ़ेंगे करुण रस, वीर रस और शांत रस के विषय में। तो सर्वप्रथम करुण रस। परिभाषा। जब काव्य में समुचित विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है, तो वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। जब काव्य में समुचित विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है। करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे अब इसका उदाहरण देखें। जैसे राजा दशरथ की मृत्यु के समय रानियों का विलाप करने का कविवर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। शोक विकल सब रोमहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, और करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। अब इसका उदाहरण इस प्रकार से करहि विलाप अनेक प्रकारा।
प्रस्तुत उदाहरण में राजा दशरथ की मृत्यु पर रानियों के द्वारा विलाप करने का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर मृत राजा दशरथ विषय हैं, जिनके और इनका आश्रय है रानियां, क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु पर रानियां विलाप कर रही हैं और रानियों का विलाप करना, रोना और रूप, शील, बल और तेज का वर्णन करना, ये इत्यादि चेष्टाएं, ये अनुभव हैं। और भूमि पर गिर पड़ना और अनेक प्रकार से रोना और संपूर्ण रोने का वातावरण उद्दीपन है। इस प्रकार चिंता, स्मृति, दैन्य, जड़ता इत्यादि संचारी भाव के संयोग से यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि हो रही है। इसलिए प्रस्तुत उदाहरण में करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। तो इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार लिखेंगे। स्पष्टीकरण में मुख्य चीजें जो स्थायी भाव है, तो सबसे पहले स्थायी भाव लिखते हैं। स्थायी भाव है शोक और आलंबन। आलंबन के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक विषय, तो विषय है मृत राजा दशरथ, और आश्रय हैं रानियां। अनुभव है रानियों का विलाप करना, रोना, विलाप करना, भूमि पर गिरना, और उद्दीपन है संपूर्ण शोक का वर्णन करना और राजा का यशगान करना। शोकमय वातावरण इसका उद्दीपन है और संचारी भाव है चिंता, विषाद और जड़ता आदि। इन सब के संयोग से यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि हो रही है। इसलिए यहाँ संयोग, ये करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। तो इस प्रकार काव्य में जब सचित विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है, तो वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब इसके पश्चात, करुण रस के पश्चात वीर रस। वीर रस, इसकी परिभाषा है जब कवि
समुचित विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है, तो वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है तो वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे अब इसका उदाहरण, कविवर भूषण जी ने शिवाजी के सेनाओं के प्रस्थान के समय उसका वर्णन किया है। साज चतुरंग सैन, साज चतुरंग सैन, अंग में उमंग धार, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साज चतुरंग सैन, अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। और भूषण बनत नाद, विहद नगारन की, नदी नद मद, नदी नद मद गए बरन के लरत हैं। प्रस्तुत उदाहरण में वीर शिवाजी की शत्रु पर आक्रमण करने के पूर्व उनकी सेनाओं की तैयारी का कविवर भूषण जी ने वर्णन किया है कि साज चतुरंग सैन, अंग में उमंग धार, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। और भूषण भनत नाद, बेहद नगारन के, नदी नद मद गए वरन के लरत हैं। तो यहाँ पर शत्रु, प्रतिपक्षी शत्रु आलंबन है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है। इसमें आलंबन के अंतर्गत विषय, तो विषय है शत्रु, और आश्रय है शिवाजी, और अनुभाव इसमें अनुभव है कि सेना के जो सैनिक हैं उनके शरीर में उमंग धारण करना और जंग जीतने के लिए उनका उत्साह इत्यादि ये अनुभव हैं। और उद्दीपन, नगाड़ों की ध्वनि, नगाड़े बजना आदि, हाथियों का मद प्रवाहित होना, ये सब उद्दीपन है। और संचारी भाव हैं उग्रता,
अमरस, गर्व आदि। तो इनके संयोग से यहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि हो रही है। इसलिए प्रस्तुत उदाहरण में वीर रस की निष्पत्ति हुई है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं, जिनमें प्रायः इसमें जो शत्रु अपनी रक्षा के लिए जो प्रयत्न करता है वो आश्रय होता है और शत्रु विषय होता है, और आश्रय की चेष्टाएं अनुभव इत्यादि होते हैं। इनके संयोग से जब उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है तो वहाँ वीर रस निष्पन्न होता है। और इसके पश्चात अंतिम रस है शांत रस। शांत रस की परिभाषा जब काव्य में समुचित विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है, तो वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कविवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि अबलो नसानी अब न नसइयों। यह पद शांत रस का बहुत उपयुक्त उदाहरण है, जिसे इस प्रकार से देखा जा सकता है। अबलो नसानी अब न नसइयों। राम कृपा भव निशा सेनानी। जागे फिर न टसइयों। पायो नाम चार चिंतामणि। पायो नाम चार चिंतामणि उर करते न खसइयों। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी।
चित कंचन कसई हो। श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी चित कंचन कसई हो। और परपस जाने हंसो इन इंद्रिन। निज बस होए न हंसई हो। मन मधुकर पनकर तुलसी। रघुपति पद कमल बसई हो। तो प्रस्तुत पद ये शांत रस का बहुत उपयुक्त उदाहरण है। इसे एक बार फिर से देखिए। अबलो नसानी अब न नसई हो। राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसई हो। पायो नाम चार चिंतामन उर करते न खसई हो। श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी चित कंचनई कसई हो। और परबस जान हंसो इन इंद्रिन निज बस होए न हंसई हो। और मन मधुकर पनकर तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। तो इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर संसार की नश्वरता क्षण भंगुरता ये विषय है। प्रस्तुत उदाहरण में संसार की नश्वरता ये विषय है और आश्रय स्वयं कवि पाठक और भक्त श्रोता आदि। और इनके अनुभव हैं कि राम की कृपा प्राप्त करके और श्री राम के नाम को अपने हृदय में धारण करना, राम की भक्ति यहाँ पर अनुभव है। और उद्दीपन है यहाँ पर इस अंतिम 5वीं लाइन में, परवश जान हंसो इन इंद्रिय निज बस होए न डसई हो। तो इंद्रियों के वशीभूत हो करके संसार में फंसे रहना ये उद्दीपन है। इंद्रियों के बस में रहकर उपहास, लोक निंदा इत्यादि करवाना ये उद्दीपन है। और यहाँ पर चिंता विबोध और हरि के स्मरण के लिए प्रयास करना, तो यहाँ पर चिंता विबोध और संसार से उदासीनता आदि ये सब संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार प्रस्तुत उदाहरण में
संसार की नश्वरता विषय और इसके आश्रय हैं कवि, पाठक, श्रोता, भक्ति इत्यादि, और अनुभव है राम की भक्ति करने का प्रयास करना और अपने मन की गति को पहचानने रहना, कसौटी पर कसना इत्यादि अनुभव हैं, और इंद्रियों के वश में रह करके संसार के माया मोह में फंस कर के उपहास करना उद्दीपन है, और चिंता, विबोध इत्यादि संचयी भावों के संयोग से प्रस्तुत उदाहरण में निर्वेद नामक स्थायी भाव की पुष्टि हो रही है। इसलिए यहाँ इस उदाहरण में शांत रस की निष्पत्ति हुई है। इस प्रकार हम लोगों ने आज शेष 3 रस करुण, वीर और शांत रस का अध्ययन किया, और हमारे पाठ्यक्रम में 5 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, वीर, करुण, शांत। तो इन सभी रसों का अध्ययन पूर्ण हुआ।